चलिए सर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट डिस्कस कर लिए थे। और अभी हम बात करते हैं आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर दैट्स नोन एज सेल वॉल। सेल की आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर का क्या बोलेंगे सर? सेल वॉल ले लो। चलिए सर लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर? तो अभी हम बात करेंगे सेल की। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल, कंपोजिशन ऑफ सेल। और सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर सेल की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सेल जो है इसके पार्ट बंडल है। ठीक है, वो तो जानते हैं न्यूक्लियस हो गया, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, और ये इसकी लेयर होगी। क्योंकि वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है, इसलिए हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। बहुत बढ़िया से ये हुआ सब सेल वॉल। अब सेल वॉल, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल को अगर फुल ऐसे तो करेक्ट ये हो गई सेल वॉल। क्लियर? सेल वॉल के बारे में अगर कुछ बात हो लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आउटर मोस्ट लेयर। क्या होगा? आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर। इस तरह किसकी बनी हुई होती है साहब? मेड अप बाय, मेड अप बाय सेल्यूलोज। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। इस दैट सॉफ्ट, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, हार्ड होती है। दैट मीन्स रिजिड। और लिविंग है या नॉन लिविंग है? वो सारी नॉन लिविंग होती है। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नॉन एज सेल वॉल। और ये कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। इस दैट क्लियर? और दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन। अब बोलोगे सर सेल मेम्ब्रेन क्या है? इससे पहले हमें सेल वॉल के फंक्शन भी तो पढ़ने पड़ेंगे। तो सेल वॉल मुझे पता चल गया क्या है। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, जो कि सेलुलोज की बनी हुई है, रिजिड है, और कैसी है? नॉन लिविंग है। कैसी है? नॉन लिविंग। सर नॉन लिविंग है तो इसके कुछ फंक्शन भी होंगे, तो बिल्कुल सर इसके कुछ फंक्शन भी होंगे। तो अब हम बात करेंगे सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में। फंक्शन और सेल वॉल। सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन है? पहले अगर मैं बात करूँ तो ये एक सेल को शेप देने का काम करती है, यानी कि मेंटेन शेप। एक जो कोशिका है वो आपको कौन सी शेप में दिखाई दे रही है, उसका सीधा क्रेडिट जाता है सेल वॉल को। नॉन लिविंग है, नॉटी है, रिजिड है, इसका मतलब ये प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन। इसका प्रोवाइड करेगी ये प्रोटेक्शन इसको सेल के। एज वेल एज प्रोवाइड करती है ये हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेंस्ट ग्रेविटी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो हमें तो वाली बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। बट जिनके पास सेल वॉल होता है लाइक बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, लाइक प्लांट सेल, फंगस, इन सब के पास सेल वॉल होता है, तो उनमें ये क्या होना चाहिए? सर ये सबको प्रोटेक्शन देती है, हाँ सबको भी प्रोटेक्शन करता है। एज वेल एज ये परमिएबल होती है, ये किसी को मना नहीं करती, जो भी इसके अंदर से जाना चाहते हो पोरस होती है वो परमिएबल। एज वेल एज हेल्पिंग सेल टू सेल इंटरेक्शन, solve in cell to cell interaction, सेल टू इंटरेक्शन। ये सारे के सारे काम किसके हैं साहब? एक सेल वॉल के। अब सेल वॉल के बाद में आया सेल मेम्ब्रेन। लेकिन क्या मैंने कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल पढ़ लिया? जो अभी बोला था मैंने कि बैक्टीरिया के अंदर है, फंगस के अंदर है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल क्या होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आपको जानना है चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है? कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, CW लिख देता हूँ इसको शॉर्ट में। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की बात करें, जैसे बैक्टीरिया कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, बिल्कुल ऐसा। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल मेड अप बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो नीट में पूछा गया तो यह याद रखिए। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन में भी क्या होता है? मेनली पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट फंगस। फंगस की जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल है, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन। किसकी बनी होती है? काइटिन। तीसरा आता है प्लांट। प्लांट की सेल वॉल अगर किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। तो आप बोलेंगे सर आपने प्रोटिस्ट का भी बोला था, उसका क्या? तो प्रोटिस्ट का डिपेंड्स ऑन देयर ग्रुप। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप